आप 17 टाइम्स स्पीकर रहे हैं टेडएक्स में, जी, जहाँ पर लोग एक बार जाने के लिए तरसते हैं। जी। तो ये कैसे हुआ और क्या ऐसी चीज़ थी कि जो आपको वहाँ तक लेके गई? देखिए, मुझे लगता है चाहे टेडेक्स हो या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, हाँ। कुछ और इतने सारे लोगों से बात करने के बाद मैं हुँ, हार्वर्ड भी गया था एक बार। यूनाइटेड नेशंस में जब जब बात हुई, एक चीज़ मैंने कॉमन चीज़ देख ली जी, कि आप हमें लगता है कि हम अच्छे स्पीकर हों या अच्छी नॉलेज हो वो काफ़ी है, ऐसा नहीं है। जी। कुछ कॉम्बिनेशंस बैठने चाहिए, जो मेरे लिए तो यही कॉम्बिनेशन बैठे। हुँ, पहला तो ऑब्वियसली स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए। राइट, दूसरा आपकी नॉलेज, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। ओके। तीसरा जो मुझे लगता है बहुत गेम चेंजर एटलीस्ट मेरे लिए रहा है, एक लक बाय चांस रहा है, हुँ, मेरा टॉपिक जो कि साइबर क्राइम और एआई को लेके है। लोग राइट, सुनना चाहते हैं टॉपिक। अगर आज से 20 साल पहले ओके। मेरे जैसा कोई बंदा इसके बारे में बात करता तो शायद इतनी वेटेज ना दी जाती। बट आज के हुँ, समय में जैसा युग चल रहा है, इनफैक्ट कोविड से पहले भी इतनी वेटेज नहीं दी जाती। तो टॉपिक ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया। और चौथा मुझे लगता है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करना, मतलब मुझे लगता है कि एक हम बोलते ज़रूर हैं कि हुँ, वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए, बट उसको हम फील नहीं करते। वैल्यू ओके, क्रिएट वैल्यू क्रिएट हमें लगता है कि बड़े प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए, लेकिन अगर आप छोटी छोटी जगहों पे वैल्यू क्रिएशन की आदत डाल लें हुँ, तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड। ओके, क्योंकि वहां पर ही इस इंस्टेंस में मैं ट्रेनिंग दे रहा था, अच्छा बच्चों का कोई रिस्पॉन्स नहीं, हुँ, मैं कहूँगा बिल्कुल डेड ऑडियंस थे, उनको हुँ, कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। ठीक है। अब मैं बड़ा निराश हुआ, हुँ, काफ़ी निराश हुआ। लेकिन 1 घंटे के बाद जब मैं वापस जाने लगा तो वहाँ से कोई एक प्रोफेसर उठे जो हुँ, वहाँ के टीचर थे। हुँ, उन्होंने कहा सर आपका नंबर चाहिए, मैंने दे दिया नॉर्मल। हाँ, अगले दिन उनका कॉल आता है अच्छा, कि सर मैं टेडेक्स ऑर्गेनाइज कराता हूँ और ओके, मुझे आपको उधर बुलाना है। अच्छा, अब ये कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई, और हाँ, वो जो टेडेक्स उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया वो बहुत ही बड़े लेवल पे था। ओके, तो ये बहुत छोटा इंस्टेंस है कि हम हमेशा स्टेज को देख के, मौके को देख के वैल्यू की बात करते हैं। ओके, लेकिन अगर आपकी आदत है हर जगह वैल्यू क्रिएट करना, स्टेज बड़ा छोटा, ऑडियंस बड़ी छोटी, तो भगवान देखता है कहीं ना ओके। कहीं आपको वो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से दे देता है। तो आपने बताया कि आपको सामने से इनविटेशन आया टेड टॉक में जाने का, जी, तो पहली बार। पहली बार तो कुछ पैसे भी लगे थे? नहीं, ये अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि हाँ, टेडेक्स मतलब पैसे पर लगा। आप टेडेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो हाँ, टेडेक्स सिंपल कहता है हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, आप आइए और कुछ अच्छा सा आइडिया आपके पास है तो वो शेयर करिए। तो टेडेक्स एक लाइसेंसी मॉडल पे चलता है, अलग अलग कॉलेजेस लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, उनको मिलता है, फिर वो स्पीकर्स को बुलाते हैं। लेकिन कोई भी ओके, पैसे वगैरह की बात नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि कॉलेज के बजट पे डिपेंड करता है, हो सकता है आपको ट्रैवल अलाउंस दे दें, ओके, रहने की जगह दे दें, बट वो हाँ, भी ऑप्शनल है, वो कॉलेज के ऊपर पूरा निर्भर करता है। लेकिन ठीक है, ये बोलना जो आजकल हम सुनने में आता है कि इतने हाँ, पैसों में एक टेडेक्स हो जाएगी, हाँ। वो बिल्कुल गलत है। मतलब मेरे पास तो खुद 3-4 मीडिया एजेंसीज़ के व्हाट्सएप आ चुके हैं और वो प्रॉपर मतलब उनका आता है कि अगर आपको इस सिटी में टेडएक्स करना है तो ये चार्जेज़ है, इस सिटी में टेडएक्स करना है ये चार्जेज़ है। मेरी तो एक बार एक से बात भी हो गई थी और ऑलमोस्ट फाइनल भी होने वाला था। लेकिन फिर बोला कि सर मतलब जो अच्छा मतलब सस्ता मैंने उससे पूछा मैंने सबसे सस्ता टेडएक्स कहाँ मिलेगा? कहते सर गुजरात। मैंने कहा यार गुजरात आऊँगा जाऊँगा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, अगली बार देखते हैं। तो मतलब ये स्कैम है। दो टाइप के स्कैम है, पहला तो आपसे पैसे ले लेंगे और भाग जाएंगे। ओके। दूसरा, वो सबसे खराब स्कैम है। हाँ, दूसरा, मैंने ये सुना है कि हाँ, कुछ लोगों ने पैसे पे किए और टेडेक्स हो गई। हाँ। देखिए, टेडेक्स हो गई ठीक है, लेकिन वो पैसे कहाँ गए, शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। ओके। आप ऑफिशियल टेडेक्स जब बोलता है, जो हुँ। टेड हाँ, टेड मदर बॉडी है, उसकी छोटी बॉडी टेडेक्स है, वो TEDx कहते है। हैं कोई पैसे हम ना लेते ना देते। ओके, तो जब वो बोल रहा है तो किसी का पैसा मांगने का तो कोई राइट नहीं बनता। मतलब वो एक टाइप से लाइज़निंग कर रहे हैं बीच में हाँ, केवल वो एक प्लेटफ़ॉर्म है कि प्लेटफ़ॉर्म अगर है। आपको किसी कॉलेज ने बुलाया है हाँ, आपके क्रेडेंशियल्स को देख के, तो आप आइए, बिल्कुल आइए हाँ, और आइडिया शेयर करिए, सिंपल। ओके। तो मतलब केवल बीच में ये ब्रोकर मीडिएटर्स, ब्रोकर हाँ, टाइप के लोग बोल ब्रोकर लीजिए। टाइप के लोग हैं जो हाँ, फ़ायदा उठाते हैं कि फ़ायदा लोगों उठा को, वो सप्लाई डिमांड का गेम है कि हुँ, लोगों को टेडेक्स चाहिए, अच्छा हुँ, हम थोड़ी सी भी प्राइस रखेंगे तो बीच में हमारा कट हो जाएगा। अच्छा। और आज की डेट में लोग वहाँ जाने के लिए मतलब इतने ज़्यादा ईगर रहते हैं कि वो मतलब 40-50 हज़ार रुपए तो नॉर्मली पे कर देते हैं आराम से। और 1-1 लाख रुपए फ़ीस तक है। मतलब दिल्ली का एक मेरे पास ऑफ़र आया था, 1.5 लाख रुपए माँग रहे थे। मैंने कहा भाई मैं 1.5 लाख रुपए देके क्यों जाऊँगा? मतलब एक 10-20 हज़ार रुपए तो मैं सोच भी लूँ एक बार, 1.5 लाख रुपए पे करूँगा तो पता नहीं कितनी पीआर अपनी करा लूँगा मैं जो है। मैं एक दो लोग जानता हूँ जिन्होंने पे किया और वो रफू चक्कर हो गए बंदे, अच्छा, नंबर ब्लॉक, सब कुछ ओह! ब्लॉक, फेक वेबसाइट भी। तो ये सब स्कैम भी चलते हैं। हुँ। तो एज़ ए लॉयर मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, आप हाई कोर्ट पे लॉयर हैं। लॉयर तो देखिए मतलब ये तो हर फ़ील्ड में है कि मतलब वो अच्छे से अच्छे बंदे भी हैं, खराब से खराब बंदे भी हैं। एक लॉयर ऐसा भी होता है जो एक हियरिंग का 10-10 लाख रुपए चार्ज करता है और एक लॉयर बाहर बैठा है वो भी जो 20 रुपए में एफिडेविट बनाता है जिसकी उसको स्पेलिंग भी नहीं आती है। तो ये मेजर गैप कैसे आता है? देखिए, आई थिंक ये मेजर गैप बड़ा सिंपल है। पहली बात तो आप
पहली बात एक्सपीरियंस फॉर श्योर। आप जितना अच्छा। आप देखेंगे, जितने बड़े बड़े लॉयर जो आप बात कर रहे हैं 10 लाख जो चार्ज करते हैं, वो आपको सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे। ठीक है। बहुत, मैंने तो कोई आज तक नहीं सुना कि कोई 20s में लॉयर 10-10 लाख एक हियरिंग का चार्ज कर रहा है। क्योंकि लॉयर और डॉक्टर फंडामेंटल सिंपल होता है कि आप जितने ओल्ड हैं उतने एक्सपीरियंस्ड हैं, Right. उतना ज़्यादा नॉलेज है आपको, और Okay. उसी जो आपने इतने साल एक्सपीरियंस का लगाया है उसी का खा रहे हैं आज आप ठीक बैठ है। के। दूसरा, एक कहीं ना कहीं एजुकेशन में गैप जरूर है। हाँ। आपने कहाँ से लॉ की है ये डिसाइड करता है काफ़ी हद तक अच्छा। कि आप क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अच्छे खासे लॉ कॉलेज से निकले हैं तो चांसेस हैं कि कोई बड़ी लॉ फर्म आपको उठा लेगी। Okay. बट अगर आप छोटे उससे आए हैं तो फर्स्ट, इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट इंप्रेशन। मैं ये नहीं कहता कि कॉलेज सब कुछ होता है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, जैसे अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होता है, वो कहेगा मैं IIT से हूँ, तो फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छा ही बैठेगा। अच्छा बैठेगा। वो अलग बात है कि वो अगले घंटे आधे घंटे में क्या बोलता है, Right. वो सब उसकी पर्सनल नॉलेज पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। बट तीसरा ये है कि परसिवरेंस, लीगल वो तो हर फील्ड में है, लेकिन लीगल फील्ड में भी स्पेसिफिकली परसिवरेंस बहुत है। Okay. और ग्लैमरस, मेरे को लगता है जो इंडस्ट्री ग्लैमरस रखती है, सबसे ज्यादा रगड़ाई भी उसी में है। हाँ। जो भी इंडस्ट्री हो, बाहर से दिखती है, लीगल भी दिखता है, पावर है, आप तो जी जस्ट कोर्ट जा रहे हो, लेकिन रगड़ाई उतनी ही है। बिल्कुल है। तो ये गैप आई थिंक हर इंडस्ट्री में है, और लीगल में भी है। लास्ट 5-7 साल से मैंने बहुत देखा है कि लॉ की एकदम भरमार हो रखी है। हाँ। फॉर्चुनेटली अब स्टार्टअप वेव शुरू हो गई तो थोड़ा अटेंशन लॉ से स्टार्टअप्स की तरफ चला गया है। राइट राइट राइट। तो आप जैसे आप पे कोई स्पेसिफिक, मैंने सुना है कि आप AI और साइबर साइबर space, साइबर हाँ। साइबर स्पेशलिस्ट हैं, ये क्या होता है? लॉ की अलग अलग फील्ड्स होती हैं। ओके। साइबर एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी टेक्नोलॉजी और लॉ का मिलन। ठीक है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी की स्पेस, टेक्नोलॉजी मतलब कुछ भी, आपका फोन, आपका इंटरनेट, जो भी टेक्नोलॉजी है, वहां पर कोई क्राइम हुआ है तो वहां कुछ तो लॉ होगा, कुछ तो उसके लीगल पहलू होंगे, क्या सही है क्या गलत है। आजकल तो इतने साइबर क्राइम हो ही रहे हैं। राइट। तो मेरी जो स्पेस है वो उसको देखती है Okay. कि अच्छा साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे होता है, किसके साथ होता है, क्यों होता है। तो इसमें कई सारे अलग अलग पहलू आते हैं। Okay. और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस स्पेस की यह है कि सिर्फ ये इंडिया में सीमित नहीं है, एक अच्छा। ग्लोबल प्रॉब्लम है। साइबर इंटरनेट तो पूरी दुनिया में है। आज कोई बंदा दुनिया के दूसरे कोने में बैठ के इंडिया में आपको अटैक कर सकता है। अच्छा। तो वो थोड़ी पेचीदा मतलब बात है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है कि आप सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। राइट। तो जब हम क्लाइंट से बात करते हैं, चाहे वो कंपनीज हो चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, तो जरूरी ऑब्वियसली मेजॉरिटी इंडिया से आते हैं, लेकिन बहुत हद तक बाहर से भी आते हैं। राइट। तो इस पे इंटरेस्ट कैसे आपका जागा कि मतलब मैं इस फील्ड में अपनी एक्सपर्टाइज लूंगा या इसमें मैं केसेस लड़ूंगा? मैं अगर आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं शुरू से, मेरे को टेक्नोलॉजी का शौक था, ठीक है। बट मेरी मैथ्स थी बहुत खराब। ओके। और मेरे नंबर भी 9th-10th में बिल्कुल नहीं आए। ठीक तो है। मैंने देख लिया कि यार मैथ्स तो मैं ले नहीं सकता, साइंस मेरे बस की नहीं है। ओके। ह्यूमैनिटीज ले ली मैंने। हाँ। अब ह्यूमैनिटीज ले ली तो एक मिसकंसेप्शन है कि जी टेक्नोलॉजी मतलब साइंस, साइंस मतलब मैथ साइंस। मैथ तो मेरे को आती नहीं, तो मैं साइंस की तरफ क्यों देखूं। ठीक है। टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन 11वीं-12वीं में मैंने उसका शौक छोड़ दिया। ठीक है। फिर लॉ ले ली क्योंकि कुछ और करने को नहीं था। तो दोस्त भी लॉ ले रहे थे, मैंने कहा लॉ कर लेते हैं, कुछ देखी जाएगी। हाँ। 3rd ईयर तक आते आते मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, इन द सेंस मुझे नहीं पता था क्या करना क्या नहीं करना। फिर कोविड आ गया जब मेरा 3rd ईयर खत्म हुआ। ओके। जब कोविड आ गया, आई थिंक वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, रियलाइज़ करना कि यार सब कुछ, हम सारे लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, इसके बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती हमारी। ठीक है। और क्रिमिनल्स भी हैं, वो भी इसी से आपको अटैक कर रहे हैं। अच्छा। फिर चीज़ें पढ़नी शुरू की तो रियलाइज़ कि अच्छा ये भी स्पेस होता है। उस दौरान मेरे कॉलेज में सब्जेक्ट भी था साइबर लॉ। साइबर लॉ। तो फिर और पढ़ा, फिर काफ़ी चीज़ें समझी, तो देखा कि साइबर लॉ सिर्फ किताबों तक नहीं है, ये इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ओके। और मेरे को मैथ्स नहीं चाहिए ये काम करने के लिए। मैंने कहा मेरे को क्या, मैंने सिंपल रखा। मैंने कहा मेरे को क्या आता है, मेरे को लॉ सीख रहा हूँ मैं, तो लॉ में क्या मैं कुछ फ्यूज कर सकता हूँ, लॉ और टेक्नोलॉजी को। तो साइबर लॉ का जन्म वहाँ से हो गया। ओके। लेकिन लॉ खत्म करने के बाद मैंने अपनी मास्टर्स, मैंने सोचा करते हैं, उस टाइम कोविड चल रहा था तो ऑनलाइन मास्टर्स का, ऑनलाइन मास्टर्स। मैंने कहा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा, वहाँ मुझसे टॉपिक पूछा, मास्टर्स का एक स्पेशलाइजेशन का टॉपिक होता है। ओके। तो मैंने मजे में मैंने सोचा यार फ्यूचरिस्टिक करना है तो आज से 10 साल बाद काम आना चाहिए। मैंने अपना कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लीगैलिटीज। ठीक है। मैंने कहा 10-15 साल बाद काम आ जाएगा। हाँ। ये, और मेरी मास्टर्स खत्म हुई है सितंबर 2022 में। ठीक है। और नवंबर 2022 में ChatGPT आ गया। और वहां से एकदम AI की वेव शुरू हो गई हर जगह। और वो अगेन वो थोड़ा लक बाय चांस वाला मोमेंट था कि मैंने जैसी अपॉर्चुनिटी देखी उसको पकड़ लिया। ठीक है। और AI के बारे में बात करने लग गया, ये लीगैलिटी होती है, ये होता है, वो होता है। तो कहीं ना कहीं हल्का सा इंटरेस्ट, हल्की सी अपॉर्चुनिटी मिक्स करके आज यहाँ बैठा हूँ आपके साथ। ओके।